बताइए, जैसे हम घूम रहे हैं ना, आज लगातार हमको दिन दहाड़े काम अकेले चलते कोई भी मारते हैं, हमारे पीछे कई हजार युवा खड़े हो जाएंगे ना। क्यों खड़े हो गए मालूम है आपको? क्योंकि हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड पे चल के समाज को जागरूक कर रहे हैं। उसी तरह अगर समाज का हर युवा मैदान में चल के युवाओं को, समाज में अपने बुजुर्गों को जागरूक करे, उनके पीछे हजारों वकील, हजारों लोग पैदा हो जाएंगे उनको बचाने के लिए। तो ये समाज की भाग्य है कि सही विश्वकर्मा कुल में हम लोग जन्म लिए हैं, तो हम इसको पीछे नहीं आगे बढ़ाने के बारे में। अगर अपने समाज की बात आती है तो लोग दूरियां बनाने लगते हैं, लोग डरते हैं कि अरे बड़े लोग हैं, उनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। अरे मतलब पंगा लो, जेल जाओगे, मार खाओगे, तब ना नेता बनोगे। देश में विश्वकर्मा समाज से देखा जाए संगठन तो बहुत है, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कहावत सच है। विश्वकर्मा समाज के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भी संगठन बना चल रहे हैं, सिर्फ समाज को खोखला करने में सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? पांचों भाई लोहार, बढ़ई, कसीरा, ठठेरा, शिल्पा, कामकर, ये जो लोग हैं, ये लोग पहले अपना आराध्य देवता विश्वकर्मा जी का तो पूजा करते नहीं। ये लोग, इनको यही नहीं मालूम कि विश्वकर्मा जी के वंशज है। पता नहीं कौन कौन महापुरुष का ये लोग मानने लगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोहार और बढ़ई भाई है, ये लोग तो मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो और भाई है वही पता नहीं उससे आराध में बिजी है। ये लोग अलग अलग संगठन बनाएंगे, लोहार अलग संगठन, बढ़ई अलग संगठन, कसीरा अलग संगठन, शिल्पकार अलग, ठठेरा अलग। मतलब ये लोग संगठन बना के अलग ही चलेंगे, अलग ही धुन में। क्या लगता है? काशीराम जी ने कहा था, जो समाज मार खाया है वही जागा है। तो हमारे जो और भाई ने, माननीय काशीराम जी ने जो संघर्ष किया, और जो भाई पहले उत्पीड़न प्रताड़ित हो रहे थे, मार खा, दिन दहाड़े हत्या हो जाता था, उनके आवाज एवं पिछड़ों के आवाज के लिए मानो काशीराम जी ने संघर्ष किया, और आज हम लोग उनको अपना महापुरुष मानते हैं। लेकिन साथियों, आज विश्वकर्मा समाज जब मार खा जा रहा है, जब शायद विश्वकर्मा समाज भी जागेगा, क्योंकि बिना मार खाए विश्वकर्मा समाज जागने वाला नहीं। जय हिंद, जय भारत। हम रघु विश्वकर्मा लगातार आपको अपडेट मिर्जापुर दे रहे हैं। इस समय हम मिर्जापुर के मझवा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सभा चिरुई रामपुर में है, और आज हमारे बीच में एक खास भाई साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत भैया। क्या नाम है? मेरा नाम है अमरनाथ विश्वकर्मा जी, ग्राम चिरुई राम जी, पोस्ट हरिहरपुर बेदौली, जिला अमरनाथ ना पूरा जी। अमरनाथ, आज हम फिर से सामाजिक तौर पे चर्चा करेंगे, और लगातार जो इस समय प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश में जो योगी राज है, योगी जी बोलते हैं जीरो टॉलरेंस है, फिर भी जो अति पिछड़ा समाज है विश्वकर्मा समाज, इसमें दिन दहाड़े हत्या हो जाता है, जल्दी कार्रवाई नहीं होती। इसके पीछे क्या राज्य है? ऐसा है, पिछड़ी जात है, वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमारे विभाग का कोई ऊंचा पद भी है नहीं, इसीलिए पिछड़ी जाति में पहुंच नहीं पा रहा है, उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, और इसीलिए वो पीछे रह रहा है। अच्छा, लोग विश्वकर्मा लोगन में गांव में लोग जागरूक है कि नहीं? हैं, मगर फिर भी उतना नहीं है कि जितना अब इतना हो गए हैं कि अपना कार्य कुछ खुद के कर सके। अच्छा, अपने समाज में एक लक्ष्य बहुत बिगाड़ है, जानते हैं? एक ठीक है, और एक दूसरे के लिए देख के कुछ घृणा करत है, घृणा नहीं, सबसे बड़ी जी, एक दूसरे के देख के कि वो आगे बढ़ रहा है या एक पीछे, ये नहीं, एकता बनाकर नहीं रहे हैं कि कोई जाकर एक दूसरे के संग जुटे। अच्छा, ये अगर एक घर है, यहाँ पे कितने घर हैं? यहाँ पे हैं 10 घर हैं, क्या 80-90 लोग हैं। 80-90 लोग। अच्छा, देखा जाए विश्वकर्मा लोगों में 5 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, 200 रुपया दारू पीते हैं। ये तो ढेर नहीं, दारू वाले तो हर जगह नहीं है, ये चिरुई राम है पूरा, इसमें 5 पैसा पीते हैं, मगर वो उतना नहीं। अच्छा, एक बात आप जानते हैं, मानो काशीराम जी की बात आपको याद है? काशीराम जी ने कहा था, जो समाज मार खाया है वही जागा है। तो हमारे जो और भाई ने, माननीय काशीराम जी ने जो संघर्ष किया, और जो भाई पहले उत्पीड़न प्रताड़ित हो रहे थे, मार खा, दिन दहाड़े हत्या हो जाता था, उनके आवाज एवं पिछड़ों के आवाज के लिए माननीय काशीराम जी ने संघर्ष किया, और आज हम लोग उनको अपना महापुरुष मानते हैं। लेकिन साथियों, आज विश्वकर्मा समाज जब मार खा जा रहा है, जब शायद विश्वकर्मा समाज भी जागेगा, क्योंकि बिना मार खाए विश्वकर्मा समाज जागने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको? ये तो मार तो शुरू से खा रहा है, मगर अब अगर कुछ हो रहा है तो उसे उठाइए। कहीं जमीन कब्जा हो जा रहा है, कहीं कुछ भी हो जा रहा है दिन दहाड़े। तो पहले का कभी वो पखुरा के बल पे थे, अब सोच रहे हैं हम दिमाग के बल पे हैं। आप दिमाग के बल पे हैं, है ना? 2027 का पहले का विश्वकर्मा समाज बोल रहे थे कि हमारे जब तक पखुरा में दम रहे तब तक हम कमाएंगे और खाएंगे और दूसरे की जमीन में रहेंगे, और अब का विश्वकर्मा कह रहे हैं कि अब अपना खुद को बनाओ और खुद पे रहो। आप एक चीज जानते हैं, विश्वकर्मा जी के कितने पुत्र हैं? विश्वकर्मा जी के 5। कौन कौन? अब तो पूरा बताना है। मनु, मैं त्वष्टा, शिल्पी, देव, 5 पुत्र हैं। लोहार, बढ़ई, कसेरा, ठठेरा, शिल्पकार। सबसे बड़ी बात अलग होने का
क्या वजह है मालूम है आपको? सब अपना अपना कार्य अलग अलग करेंगे, इसलिए कि वो अपना विकास बनाए। अगर एक ही चीज पे भैया हाँ। एक ही नाव पर रहेंगे ना तो दोनों बिजी रहेंगे। पांचों भाइयों में सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है? पांचों भाई लोहार, बढ़ई, कसीरा, ठठेरा, शिल्प का काम कर। ये जो लोग हैं ये लोग पहले अपना आराध्य देवता विश्वकर्मा जी का तो पूजा करते नहीं। ये लोग, इनको यही नहीं मालूम कि विश्वकर्मा जी के वंशज है। पता नहीं कौन कौन महापुरुष का ये लोग मानने लगे। और सबसे बड़ी बात है, जो लोहार और बढ़ई भाई है ये लोग तो मानते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो और भाई है वो पता नहीं क्यों उससे आराध्य में बिजी है। ये लोग अलग अलग संगठन बनाएंगे, लोहार अलग संगठन, बढ़ई अलग संगठन, कसीरा अलग संगठन, शिल्पकार अलग, ठठेरा अलग। मतलब ये लोग संगठन बना के अलग ही चलेंगे, अलग ही धुन में। क्या लगता है आपको कैसे संगठित होंगे? ये आज के वही हम बोल रहे हैं ना, अगर आपके 4 लड़का है ना, चारों को मत अलग अलग रहेगा। लेकिन अपने पिता ने तो भूलेगा नहीं, सुनिए, वो अपने बाप की भूल जाते हैं। अच्छा हाँ, जितना छोटे कास्ट के हैं ना वो अपने बाप की भूल जाते हैं जब एक पैक ले लेते हैं, मानते हैं ना। और जब उतर जाता है ना तो पाते हैं जमीन में। याद करिए, अगर जो नहीं पीता है वही एक दूसरे आगे बढ़कर तो दिखाता है। अच्छा, आप कब से जुड़े हैं समाज में? समाज से अभी फिर भी तो आज 7 साल हो गया। 7 साल हो गया। 7 साल में कई संगठन के लोग आपके बीच आए? अरे 3 जने 4 जने आ चुके हैं, मगर कोई का कोई सुनाई नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज से देखा जाए संगठन तो बहुत है। सब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन कहावत सच है। विश्वकर्मा समाज के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भी संगठन बना चल रहे हैं, सिर्फ समाज को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। न एक MP है, न MLA है, लमसम 9% की ज्यादा आबादी है, लेकिन विश्वकर्मा समाज में हजारों संगठन बनके समाज को बर्बाद करने में लगे हैं। और उसका फायदा कौन लेता है मालूम है आपको? अरे जो एकता बनावे बदे के बाहर वही अपना बना रहा है। इसका फायदा सपा लेती है, बीजेपी लेती है, कांग्रेस लेती है। मैं उदाहरण बता दूं, सपा और कांग्रेस, बीजेपी बोलेगी विश्वकर्मा समाज के एक संगठन बनाओ, संगठन बना के बीजेपी में बोलेगी आपको MLC बना दिया जाएगा, आप अपने समाज को हमको दिलाइए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज, जितने भी पार्टी बन रहे हैं सबका एक मतलब कि समाज में ठेकेदार बन रहा है। ठेकेदार जानते हैं आप? ठेका एक मिनट, आप ठेका लेते हैं घर बनाने का, तो इससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे हैं, उस समाज के ठेकेदार बना के सिर्फ समाज को एक गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। गुमराह इसलिए कर रहे हैं ना, जैसे आप यहाँ हम गए 100 लोग हैं, 1 मिनट, फिर हमारी विश्वकर्मा सभा बैठे हैं 100 लोग, उसका दस्तखत करा लिए कि हमारे समाज में इतना लोग हैं, हमसे जुटे हैं। 1 मिनट, हम किसी पार्टी के लगे जाएंगे तो हम कहेंगे देखिए हमारे यहाँ इतना वोट है, हमें कुछ चाहिए, तो चाहिए तो वो आपको लीजिए, जाइए। पार्टी में कहाँ जा रहे हैं? पार्टी में आप कहाँ पहुँच रहे हैं? बस खाली है, मिल गया, जाइए, उतने में खुश हो गया बिरादर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव भी है और विश्वकर्मा समाज एक बैग कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे राजनीति में भागी सक्रियता लेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, विश्वकर्मा सभा ऐसा हो ना, एक दूसरे के जुटे और एकता बनाएगी। अगर ओकरे अंदर जैसे कि कमीशन खोरी खत्म हो जाए, कमीशन खोरी कहे कि मतलब आपके लगे जात है, आपका पार्टी बाहर, आपके लगे गए, हम तो लेके जेबा में भर लिया पार्टी से, और हमारे समाज चला गवा उधर। अब समाज के लगे तो हम याद नहीं है, अब गए, हम कहा कि भैया हमें ध्यान दिया, भैया ध्यान देखा दे, ध्यान देवे वाली बात बा, और कोनो कार्य नहीं बा। बिल्कुल। अमरनाथ जी का बयान आपने सुन लिया होगा। लगातार हमारे समाज के साथ साथ हमारे समाज के लोगों को भी काफी गलतियां मानी जाती है, क्योंकि जहाँ पे अगर अपने समाज की बात आती है तो लोग दूरियां बनाने लगते हैं, लोग डरते हैं कि अरे बड़े लोग हैं, उनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। अरे मर्दवा, पंगा लो, जेल जाओगे, मार खाओगे, तब ना नेता बनोगे। अरे ये नहीं, जैसे अगर हमें जेल हुआ तो हम पहले बात तो कैसे छूटेंगे, वकील करेंगे। 1 मिनट, कोई समाज वाले हमें या कोई हमें सहयोग करेगा, या लड़ाई हो रहा है तो लड़ाई होते हुए कोई ना कोई आएगा, सहयोग करेगा ना, सहयोग करेगा, समाज का सहयोग करेगा, या समाज रहेगा या अन्य समाज रहेगा, छुड़ाएगा ना, कि मार खाते ही रहेंगे? नहीं, कोई ना कोई आएगा। अच्छा, एक अच्छी बताइए, जैसे हम घूम रहे हैं ना, आज लगातार हमको दिन दहाड़े का अकेले चलते कोई भी मारते हैं, हमारे पीछे कई हजार युवा खड़े हो जाएंगे ना। क्यों खड़े हो गए मालूम है आपको?
क्योंकि हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड पे चल के समाज को जागरूक कर रहे हैं। उसी तरह अगर समाज का हर युवा मैदान में चल के युवाओं को, समाज में अपने बुजुर्गों को जागरूक करे, तो उनके पीछे हजारों वकील, हजारों लोग पैदा हो जाएंगे उनको बचाने के लिए। तो ये समाज की भाग्य है कि सही विश्वकर्मापुर में हम लोग जन्म लिए हैं, तो हम इसको पीछे नहीं आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। कोई भी अगर कार्य करत है, अगर कार्य करत है तो आगे बढ़ाई बदे करत है, पीछे जाए बदे नहीं करत है। या मजदूरी करत है तो कुछ करत है तो आगे जाए बदे करत है, बिल्कुल पीछे आवे बदे नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए साथियों, बहुत अच्छा संदेश था, समाज हित में था। जो भी गलत हो उसको माफ कीजिए, लेकिन जो बात है कड़वी है लेकिन सच है। तो आपके बीच रघु विश्व में। जय हिंद, जय भारत।